क्या आपने कभी अपने फ़ोन पर जीपीएस ऐप चेक करते हुए किसी सुंदर माउंटेन ट्रेल पर हाइकिंग की है? जैसे आप घुमावदार रास्ते पर चलते हैं, आपकी फिजिकल एलिवेशन जेड आपके मैप पर 2D पोजीशन, आपकी लैटिट्यूड एक्स और लॉन्गिट्यूड वाई पर डिपेंड करती है। कैलकुलस के टर्म्स में माउंटेन टेरेन एक सरफेस है जो जेड इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई द्वारा दी जाती है। हालांकि जैसे आप हाइक करते हैं, टाइम टी आगे बढ़ने के साथ आपके पोजीशन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई लगातार चेंज होते रहते हैं। ट्रेल पर आपकी मूवमेंट टाइम से पैरामीटराइज्ड होती है, एक्स इक्वल टू एक्स ऑफ टी और वाई इक्वल टू वाई ऑफ टी। अब खुद से एक सिंपल क्वेश्चन पूछिए, इस मोमेंट पर मिनट आपकी एलिवेशन किस रेट से चेंज हो रही है? यह विजुअल इलस्ट्रेशन एक मल्टीवेरिएबल कैलकुलस प्रॉब्लम को दिखाता है जिसमें एक हाइकर टेरेन पर आगे बढ़ रहा है, और यह डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कैसे लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और ओवरऑल एलिवेशन जैसी स्पेशियल डायमेंशंस को एक सिंगल मास्टर टाइम वेरिएबल के फंक्शंस के रूप में डायनामिकली कैलकुलेट किया जाता है। नोटिस कीजिए कि यहाँ क्या हो रहा है। 1. टाइम टी डायरेक्टली आपके पोजीशन कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई को चेंज करता है। 2. और वाई का चेंज होना इनडायरेक्टली आपकी एल्टीट्यूड जेड को राइज या फॉल कराता है। ओवरऑल रेट ऑफ एलिवेशन चेंज डिजेड बाय डी टी फाइंड करने के लिए आप सिर्फ यह नहीं देख सकते कि माउंटेन अकेले में कितना स्टीप है, पार्शियल जेड बाय पार्शियल एक्स या पार्शियल जेड बाय पार्शियल वाई। आपको यह भी ध्यान में रखना होगा कि आप उन डायरेक्शंस में कितनी स्पीड से मूव कर रहे हैं, dx बाय dt और dy बाय dt। इनडायरेक्ट कॉज और इफेक्ट का यह वेब मल्टीवेरिएबल चेन रूल द्वारा मैनेज किया जाता है। इस सेक्शन में हम इन मल्टी लेयर्ड डिपेंडेंसीज को आसानी से ट्रेस करने के लिए एक इनट्यूटिव फुल प्रूफ फ्रेमवर्क बनाएंगे। सेक्शन ब्रेक, द ट्री डायग्राम मेथड, नेवर गेट लॉस्ट अगेन। जब नेस्टेड मल्टीवेरिएबल फंक्शंस से डील करते हैं तो स्टूडेंट्स के सामने सबसे बड़ा चैलेंज अलजेब्रा नहीं होता, बल्कि यह ट्रैक रखना होता है कि कौन सा वेरिएबल किस पर डिपेंड करता है। सारे कन्फ्यूजन को खत्म करने के लिए हम एक सिंपल विजुअल टूल का यूज करते हैं जिसे डिपेंडेंसी ट्री या ब्रांच डायग्राम कहा जाता है। यह डायग्राम मल्टीवेरिएबल चेन रूल डेरिवेटिव्स को इवैल्यूएट करने के लिए कैलकुलस डिपेंडेंसी ट्री बनाने का एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर आउटलाइन करता है। यह समझाता है कि वेरिएबल्स को टॉप, मिडल और बॉटम लेवल्स में कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कनेक्टिंग ब्रांचेस को डेरिवेटिव्स के साथ लेबल करना है और इंडिविजुअल पाथ्स के साथ वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके और सभी पाथ्स को एक साथ सम करके ओवरऑल डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट करना है। चलिए इस ट्री स्ट्रक्चर को अलग अलग रियल वर्ल्ड सिनेरियो में काम पर लगाते हैं। सेक्शन ब्रेक। केस 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल टोटल रेट ऑफ चेंज मान लीजिए एक टारगेट आउटपुट वेरिएबल जेड इंटरमीडिएट वेरिएबल्स एक्स और वाई पर डिपेंड करता है और x और y दोनों एक सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल t के फंक्शंस हैं। z इक्वल्स f ऑफ x कॉमा वाई वेयर x इक्वल्स x ऑफ t एंड y इक्वल्स y ऑफ t। यहाँ z अल्टीमेटली सिर्फ एक वेरिएबल t का फंक्शन है, इसलिए हम टोटल डेरिवेटिव dz ओवर dt निकाल रहे हैं। डिपेंडेंसी ट्री कंस्ट्रक्ट करना। यह डायग्राम चेन रूल अप्लाई करने के लिए यूज होने वाले मल्टीवेरिएबल कैलकुलस डिपेंडेंसी ट्री को इलस्ट्रेट करता है, जो दिखाता है कि कैसे एक आउटपुट वेरिएबल टू इंटरमीडिएट वेरिएबल्स पर डिपेंड करता है, जो दोनों आगे चलकर एक सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड करते हैं। dz ओवर dt फाइंड करने के लिए z से नीचे t तक के हर पाथ को ट्रेस करें। पाथ 1x के जरिए पार्शियल z ओवर पार्शियल x टाइम्स dx ओवर dt, पाथ 2y के जरिए पार्शियल z ओवर पार्शियल y टाइम्स dy ओवर dt। इन पाथ्स को सम करने पर मल्टीवेरिएबल चेन रूल का फर्स्ट फॉर्म मिलता है। यह डायग्राम 2 इंटरमीडिएट वेरिएबल्स वाले एक फंक्शन के लिए मल्टीवेरिएबल कैलकुलस चेन रूल को प्रेजेंट करता है, जो दोनों एक सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड करते हैं। यह इलस्ट्रेट करता है कि हर इंटरमीडिएट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव्स को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में उनके डेरिवेटिव्स से मल्टीप्लाई करके कंबाइन करके टोटल रेट ऑफ चेंज को कैसे कंप्यूट किया जाता है। नोटेशन चेक सिंबल्स में अंतर पर ध्यान दें। हम करली पार्शियल z ओवर पार्शियल x का यूज करते हैं क्योंकि z x और y दोनों पर डिपेंड करता है, लेकिन हम स्ट्रेट dz dx ओवर dt dz ओवर dt का यूज करते हैं क्योंकि x और z अल्टीमेटली सिर्फ सिंगल वेरिएबल t पर डिपेंड करते हैं। सेक्शन ब्रेक, स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल एग्जांपल, द जीपीएस अल्टीट्यूड ट्रैकर। चलिए वापस अपने हाइकर पर आते हैं। मान लीजिए किसी माउंटेन रेंज का एलिवेशन हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स में इस तरह मॉडल किया गया है। z इक्वल्स f ऑफ x कॉमा y इक्वल्स 20 माइनस x स्क्वेयर्ड माइनस 2 y स्क्वेयर्ड। टाइम t आवर्स में हाइकर का जीपीएस पाथ इस तरह दिया गया है। x ऑफ t इक्वल्स कोसाइन ऑफ t, y ऑफ t इक्वल्स साइन ऑफ t।
t इक्वल टू पाई ओवर 4 आवर्स पर टाइम के रिस्पेक्ट में हाइकर के एलिवेशन का रेट ऑफ चेंज डी जेड ओवर डी टी फाइंड कीजिए। सॉल्यूशन स्टेप 1 x और y के रिस्पेक्ट में z के पार्शियल डेरिवेटिव्स कंप्यूट कीजिए। द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल्स द पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ 20 माइनस x स्क्वेयर्ड माइनस 2y स्क्वेयर्ड इक्वल्स नेगेटिव 2x। The partial derivative of z with respect to y equals the partial derivative with respect to y of 20 minus x squared minus 2y squared equals negative 4y। स्टेप 2t के रिस्पेक्ट में इंटरमीडिएट वेरिएबल्स के डेरिवेटिव्स कंप्यूट करें। द डेरिवेटिव ऑफ x with respect to 2t equals the derivative with respect to t of cosine of t equals negative sine of t। The derivative of y with respect to t equals the derivative with respect to t of sine of t equals cosine of t। Step 3 चेन रूल फॉर्मूला अप्लाई करें। The derivative of z with respect to 2t equals the partial derivative of z with respect to x, the x times the derivative of x with respect to t plus the partial derivative of z with respect to y times derivative of y with respect to t। Derivative of z with respect to 2t equals negative 2x times negative sine of t plus negative 4y times cosine of t equals 2x sine of t minus 4y cosine of t। Step 4t equal to pi over 4 पर इवेल्युएट करें। t equal to pi over 4 पर x of pi over 4 equals cosine of pi over 4 equals the square root of 2 over 2। y of pi over 4 equal to sine of pi over 4 equal to the square root of 2 over 2। इन वैल्यूज को रेट एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करें। dz ओवर dt इक्वल टू 2 टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 2 टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 2 माइनस 4 टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 2 टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 2। dz ओवर dt इक्वल टू 2 टाइम्स 2 ओवर 4 माइनस 4 टाइम्स 2 ओवर 4 इक्वल टू 1 माइनस 2 इक्वल टू नेगेटिव 100 मीटर्स पर आवर। इंटरप्रिटेशन t इक्वल टू पाई ओवर 4 आवर्स पर हाइकर 100 मीटर्स पर आवर की रेट से माउंटेन डिसेंड कर रहा है। केस 2 और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशंस। अब चलिए अपना व्यू एक्सपेंड करते हैं। क्या हो अगर इंटरमीडिएट वेरिएबल्स x और y मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जैसे u और v पर डिपेंड करते हों। z इक्वल टू f ऑफ x y वेयर x इक्वल टू x ऑफ uv एंड y इक्वल टू y ऑफ uv। यह सिचुएशन इंजीनियरिंग में कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के बीच कन्वर्ट करते वक्त लगातार आती है, जैसे कार्टेशियन टू पोलर, सिलिंड्रिकल या स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। क्योंकि z अब अल्टीमेटली 2 इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स u और v पर डिपेंड करता है, हम u और v के रिस्पेक्ट में z के पार्शियल डेरिवेटिव्स कंप्यूट करते हैं, पार्शियल z ओवर पार्शियल u और पार्शियल z ओवर पार्शियल v। केस 2 के लिए डिपेंडेंसी ट्री कंस्ट्रक्ट करना। यह डायग्राम ऑटोमेटिक डिफरेंशिएशन और मल्टीवेरिएबल चेन रूल में यूज होने वाले एक मल्टीवेरिएबल कैलकुलस डिपेंडेंसी ट्री को इलस्ट्रेट करता है। यह दिखाता है कि कैसे एक फाइनल आउटपुट वैल्यू इंटरमीडिएट वेरिएबल्स पर डिपेंड करती है, जो आगे इंडिपेंडेंट इनपुट वेरिएबल्स पर डिपेंड करते हैं, और ये हर लेयर के बीच पार्शियल डेरिवेटिव्स के फ्लो को आउटलाइन करता है। पार्शियल z बाय पार्शियल u फाइंड करने के लिए z से u तक जाने वाले सभी पाथ्स को फॉलो करें। The partial derivative of z with respect to u equal to the partial derivative of z with respect to x times the partial derivative of x with respect to u plus the partial derivative of with respect to y times the partial derivative of y with respect to u। इसी तरह पार्शियल z बाय पार्शियल v फाइंड करने के लिए z से v तक जाने वाले सभी पाथ्स को फॉलो करें। The partial derivative of z with respect to v equally the partial derivative of z with respect to x times the partial derivative of x with respect to v the plus the partial derivative of z with respect to y times the partial derivative of y with respect to v। यह टेक्स्ट कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशंस के दौरान मल्टीवेरिएबल चेन रूल के लिए मैथमेटिकल इक्वेशंस प्रेजेंट करता है, और यह दिखाता है कि नए इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में एक मल्टीवेरिएबल फंक्शन के पार्शियल डेरिवेटिव्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। सेक्शन ब्रेक। क्लासिक इंजीनियरिंग एप्लीकेशन। पोलर कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। हीट ट्रांसफर और फ्लूइड डायनामिक्स में एक्स वाई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में लिखी गई फिजिकल इक्वेशंस को अक्सर आर थीटा पोलर कोऑर्डिनेट्स में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। x इक्वल टू आर कोसाइन थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा।
चलिए पार्शियल जेड बाय पार्शियल आर और पार्शियल जेड बाय पार्शियल थीटा को पार्शियल जेड बाय पार्शियल एक्स और पार्शियल जेड बाय पार्शियल वाई के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। स्टेप बाय स्टेप डेरिवेशन। स्टेप 1, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस के पार्शियल्स कंप्यूट करें आर के रिस्पेक्ट में। द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू आर इक्वल टू कोसाइन थीटा। द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू आर इक्वल टू साइन थीटा। थीटा के रिस्पेक्ट में द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा इक्वल टू नेगेटिव आर साइन थीटा। द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू थीटा इक्वल टू आर कोसाइन थीटा। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 2, मल्टीवेरिएबल चेन रूल अप्लाई करें पार्शियल जेड बाय पार्शियल आर के लिए। द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड with respect to r equal to the partial derivative of z with respect to x times the partial derivative of derivative x with respect to r plus the partial derivative of z with respect to y times the partial derivative of y with respect to r। z का partial derivative with respect to r equal to z का partial derivative with respect to x cosine of theta plus z का partial derivative with respect to y sine of theta। पार्शियल जेड बाय पार्शियल थीटा के लिए जेड का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा इक्वल टू जेड का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स टाइम्स एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा प्लस जेड का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई टाइम्स वाई का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा। जेड का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा इक्वल टू नेगेटिव आर टाइम्स जेड का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स साइन ऑफ थीटा प्लस आर टाइम्स जेड का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई कोसाइन ऑफ थीटा। ये एग्जैक्ट पोलर ट्रांसफॉर्मेशन सिलेंड्रिकल ज्योमेट्रीज में लाप्लास इक्वेशन डेल स्क्वेयर्ड इक्वल्स 0 वाले गेट एग्जाम क्वेश्चंस में बार बार आता है। सेक्शन ब्रेक। इम्प्लिसिट पार्शियल डिफरेंशिएशन द माइनस साइन शॉर्टकट। कई इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स में वेरिएबल्स इस फॉर्म की इम्प्लिसिट इक्वेशन में एक साथ लॉक होते हैं। f of x, y इक्वल टू 0 और f of x, y, z इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल, एक सर्कल की इक्वेशन पर विचार कीजिए x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 25 इक्वल टू 0। आप डेरिवेटिव लेने से पहले इसे एक्सप्लिसिटली y इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वेयर के रूप में रीअरेंज कर सकते हैं, लेकिन x क्यूब्ड प्लस वाई क्यूब्ड प्लस 3axy इक्वल टू 0 जैसे कॉम्प्लेक्स रिलेशंस के लिए y के लिए एक्सप्लिसिटली सॉल्व करना या तो काफी मुश्किल है या मैथमेटिकली इम्पॉसिबल। यहीं पर टोटल डिफरेंशियल एक शॉर्टकट देता है। टू वेरिएबल इम्प्लिसिट डेरिवेटिव फार्मूला डिराइव करते हुए मान लीजिए y को x के फंक्शन के रूप में f ऑफ x y इक्वल टू 0 के जरिए इम्प्लिसिटली डिफाइन किया गया है। दोनों साइड्स का टोटल डिफरेंशियल लीजिए d ऑफ f ऑफ x, y इक्वल टू d ऑफ 0। f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स प्लस का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई डी वाई इक्वल टू 0। अब dy बाई dx को आइसोलेट करने के लिए टर्म्स को रीअरेंज कीजिए। f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई डी वाई इक्वल टू नेगेटिव f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dx और पार्शियल f बाई पार्शियल y से डिवाइड करने पर मिलता है। ये बॉक्स 2 डायमेंशनल इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला प्रेजेंट करता है, जो ये दिखाता है कि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव उसके पार्शियल डेरिवेटिव्स के रेशियो का यूज करके कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। 3 वेरिएबल इम्प्लिसिट पार्शियल डेरिवेटिव फॉर्मूला डिराइव करते हुए अब मान लीजिए z को x और y के फंक्शन के रूप में f ऑफ x y z इक्वल टू 0 के जरिए इम्प्लिसिटली डिफाइन किया गया है। टोटल डिफरेंशियल डी एफ इक्वल टू 0 लेते हुए f सब x dx प्लस f सब y dy प्लस f सब z dz इक्वल टू 0। पार्शियल z ओवर पार्शियल x फाइंड करने के लिए हम y को कांस्टेंट रखते हैं, जिसका मतलब है dy इक्वल टू 0। f सब x dx प्लस f सब z z इक्वल टू 0 implies that z का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल नेगेटिव f सब x ओवर f सब z। पार्शियल z ओवर पार्शियल y फाइंड करने के लिए हम x को कांस्टेंट रखते हैं, जिसका मतलब है dx इक्वल टू 0। f सब y dy प्लस f सब z dz इक्वल टू 0 implies that z का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू नेगेटिव f सब y ओवर f सब z। यह डायग्राम 3 डायमेंशंस में इम्प्लिसिट पार्शियल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करने के फॉर्मूलाज प्रेजेंट करता है,
जिसमें दिखाया गया है कि हर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में फंक्शन के पार्शियल डेरिवेटिव्स का डिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव से नेगेटिव रेशियो लेकर डिपेंडेंट वेरिएबल के पार्शियल डेरिवेटिव्स कैसे फाइंड किए जाते हैं, बशर्ते डिनोमिनेटर नॉन जीरो हो। यहाँ एक नेगेटिव साइन क्यों है? स्टूडेंट्स अक्सर सोचते हैं कि अचानक माइनस साइन क्यों आ जाता है। इसे एक सीसॉ बैलेंस की तरह सोचिए। अगर f ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू जीरो कांस्टेंट रहता है तो x को बढ़ाने पर f ऊपर जाता है। टोटल सम को जीरो पर बनाए रखने के लिए f को वापस नीचे खींचने के लिए z को डिक्रीज होना पड़ेगा। माइनस साइन इसी जरूरी काउंटर बैलेंस को लागू करता है। सेक्शन ब्रेक। वर्कर न्यूमेरिक एग्जाम्पल। इम्प्लिसिट सरफेस डेरिवेटिव्स प्रॉब्लम। अगर इम्प्लिसिट सरफेस x क्यूब्ड प्लस वाई क्यूब्ड प्लस जेड क्यूब्ड प्लस 6xy जेड माइनस 1 इक्वल्स टू 0 दिया गया है तो पॉइंट 1 माइनस 1 पर पार्शियल जेड ओवर पार्शियल x फाइंड कीजिए। सॉल्यूशन। स्टेप 1, f ऑफ x y z डिफाइन करने के लिए सभी टर्म्स को एक तरफ ले जाएं। f ऑफ x y z इक्वल टू x क्यूब्ड प्लस वाई क्यूब्ड प्लस जेड क्यूब्ड प्लस 6xy जेड माइनस 1 इक्वल टू 0। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 2, पार्शियल डेरिवेटिव्स f सब x और f सब z कंप्यूट कीजिए y और z को कांस्टेंट मानते हुए। f सब x इक्वल टू द पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ क्वांटिटी x क्यूब्ड प्लस वाई क्यूब्ड प्लस जेड क्यूब्ड प्लस 6xy जेड माइनस 1 इक्वल टू 3x स्क्वायर्ड प्लस 6y जेड। x और y को कांस्टेंट मानते हुए f sub z equal to the partial derivative with respect to z of quantity x cubed plus y cubed plus z cubed plus 6xy minus 1 equal to 3z squared plus 6xy. Section break. Step 3. Implicit derivative shortcut formula apply कीजिए। The partial derivative of z with respect to x equal to negative f sub x over f sub z equal to 2 negative fraction with numerator 3x squared plus 6 y and denominator 3z squared plus 6xy equal to negative fraction with numerator x squared plus yz and denominator z squared plus 2xy. Section break. Step 4. दिए गए पॉइंट x y z equals to 1 माइनस 1 को सब्स्टिट्यूट कीजिए। f sub x of 1 negative 1 equal to 1 squared plus 2 times 1 times negative 1 equal to 1 minus 2 equal to negative 1. f sub z of 1 negative 1 equal to negative 1 squared plus 2 times 1 equal to 1 plus 2 equal to 3. The partial derivative of z with respect to x equal to negative 1 over 3 equal to 1/3. Section break. 5. Classic GATE एग्जाम ट्रैप्स एंड पिटफॉल्स। गेट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को यह टेस्ट करना बहुत पसंद है कि स्टूडेंट्स वेरिएबल डिपेंडेंसीज को सच में समझते हैं या बस आंख बंद करके फॉर्मूले रट रहे हैं। इन 3 मेजर ट्रैप्स से सावधान रहें। यह डायग्राम कैलकुलस के एक कॉमन पिटफॉल को इलस्ट्रेट करता है जिसे इनकम्प्लीट डेरिवेटिव के नाम से जाना जाता है। यह समझाता है कि जब आप किसी मल्टीवेरिएबल फंक्शन का टोटल डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं जहां एक वेरिएबल दूसरे पर भी डिपेंड करता है तो आपको सिर्फ एक सिंपल पार्शियल डेरिवेटिव लेने के बजाय मल्टीवेरिएबल चेन रूल का यूज करके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों चेंजेस को ध्यान में रखना होता है। यह सेक्शन 0 पर सेट फंक्शंस के लिए इम्प्लिसिट डेरिवेटिव्स कंप्यूट करते समय होने वाले कैलकुलस के एक कॉमन पिटफॉल को समझाता है। यह हाईलाइट करता है कि पार्शियल डेरिवेटिव्स के रेशियो में एक नेगेटिव साइन की जरूरत होती है जो डिफरेंशियल टर्म को आइसोलेट करते समय नेचुरली सामने आता है। यह टेक्स्ट बॉक्स मल्टीवेरिएबल कैलकुलस में उस कॉमन नोटेशन मिस्टेक को हाईलाइट करता है जो सिंगल वेरिएबल से गवर्न होने वाले पाथ्स के लिए चेन रूल का यूज करते समय होती है। यह एक्सप्लेन करता है कि जब भी कोई वेरिएबल सिर्फ वन इंडिपेंडेंट इनपुट पर डिपेंड करता है तो पार्शियल डेरिवेटिव नोटेशन के बजाय ऑर्डिनरी डेरिवेटिव नोटेशन का यूज किया जाना चाहिए। सेक्शन ब्रेक। 6. कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्व्ड प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। चलिए एग्जाम लेवल प्रॉब्लम्स के स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस के साथ अपनी चेन रूल मास्टरी को और पक्का करते हैं। प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1, कंबाइन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डिपेंडेंसीज। क्वेश्चन, अगर u इक्वल्स टू f ऑफ x वाइड जो कि इक्वल्स है x स्क्वेयर y प्लस y स्क्वेयर z प्लस z स्क्वेयर x के, जहां x इक्वल्स टू e टू द t, y इक्वल्स टू साइन ऑफ t,
और z इक्वल्स टू कोसाइन ऑफ t है, तो t इक्वल्स टू 0 पर टोटल डेरिवेटिव du ओवर dt की वैल्यू फाइंड कीजिए। सेक्शन ब्रेक। सॉल्यूशन। स्टेप 1, डिपेंडेंसी ट्री बनाइए। u3 इंटरमीडिएट वेरिएबल्स x, y, z पर डिपेंड करता है। सभी 3 इंटरमीडिएट वेरिएबल्स 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल t पर डिपेंड करते हैं। Therefore, du over dt equal to the partial derivative of u with respect to x times dx over dt plus the partial derivative of u with respect to y times dy over dt plus the partial derivative of u with respect to j times dz over dt. Section break. Step 2. t equal to 0 पर intermediate values evaluate करें। x of 0 equals e to the 0 equals 1. y of 0 equals sin of 0 equals 0, z of 0 equals cosine of 0 equals 1. अब t equal to 0 पर रेट्स dx over dt, dy over dt, dz over dt कंप्यूट करें। dx over dt equals e to the t, जिसका मतलब है t equal to 0 पर इवेल्युएटेड dx over dt equals e to the 0 equals 1. dy over dt equals cosine t, जिसका मतलब है t इक्वल टू 0 पर इवेल्युएटेड dy ओवर dt इक्वल्स कोसाइन ऑफ 0 इक्वल्स 1, dz ओवर dt इक्वल्स माइनस साइन t, जिसका मतलब है t इक्वल टू 0 पर इवेल्युएटेड dz ओवर dt इक्वल्स माइनस साइन ऑफ 0 इक्वल्स 0। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 3, x, y, z इक्वल टू 1, 0, 1 पर u के पार्शियल डेरिवेटिव्स इवेल्युएट करें। पार्शियल u विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल्स टू xy प्लस z स्क्वायर्ड, जिसका मतलब है 2 टाइम्स 1 टाइम्स 0 प्लस 1 स्क्वायर्ड इक्वल्स 1। पार्शियल u विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल्स x स्क्वायर्ड प्लस 2yz, जिसका मतलब है 1 प्लस 2 टाइम्स 0 टाइम्स 1 इक्वल्स 1। पार्शियल u विद रिस्पेक्ट टू z इक्वल्स y स्क्वायर्ड प्लस z x, जिसका मतलब है 0 स्क्वायर्ड प्लस 2 टाइम्स 1 इक्वल्स 2। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 4, सभी कंपोनेंट्स को चेन रूल फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करें। du ओवर dt टू ओपन पैरेंथेसिस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x क्लोज पैरेंथेसिस टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस dx ओवर dt क्लोज पैरेंथेसिस प्लस ओपन पैरेंथेसिस द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y क्लोज पैरेंथेसिस टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस dy ओवर dt क्लोज parenthesis plus open parenthesis the partial derivative of u with respect to z close parenthesis times open parenthesis dz over dt close parenthesis du over dt equal to 1 times 1 plus 1 times 1 plus 2 times 0 equal to 1 plus 1 plus 0 equal to 2. Section break. Practice problem 2, multivariable transformation, second derivatives. Question, GATE CS या IC। मान लीजिए z equal to f of x, y जहां x इक्वल टू u प्लस v और y इक्वल टू u माइनस v। प्रूव करें कि द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू u प्लस द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू v इक्वल्स 2 टाइम्स द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू x। सेक्शन ब्रेक। सॉल्यूशन। स्टेप 1, x और y के लिए पार्शियल डेरिवेटिव रिलेशनशिप्स लिखें। दिया गया है x इक्वल टू u प्लस v और y इक्वल टू u माइनस v। पार्शियल x विद रिस्पेक्ट टू u इक्वल्स 1, पार्शियल x विद रिस्पेक्ट टू v इक्वल्स 1, पार्शियल y विद रिस्पेक्ट टू u इक्वल्स 1, पार्शियल y विद रिस्पेक्ट टू v इक्वल्स माइनस 1। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 2, चेन रूल का यूज करके पार्शियल z विद रिस्पेक्ट टू u एक्सप्रेस करें। द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू u equals the partial derivative of z with respect to x times the partial derivative of x with respect to u plus partial derivative of z with respect to y times the partial derivative of y with respect to u. The partial derivative of z with respect to u equals the partial derivative of z with respect to x times 1 plus partial derivative of z with respect to y times 1 equals the partial derivative of z with respect to x plus the partial derivative of z with respect to y. Section break. Step 3, चेन रूल का यूज करके पार्शियल z with respect to v एक्सप्रेस करें। The partial derivative of z with respect to v equals the partial derivative of z with respect to x times the partial derivative of x with respect to v plus the partial derivative of z
with respect to y times the partial derivative of y with respect to v. The partial derivative of z with respect to v equals the partial derivative of z with respect to x times 1 plus the partial derivative of z with respect to y times -1 equals the partial derivative of z with respect to x minus the partial derivative of z with respect to y. सेक्शन ब्रेक. स्टेप 4. दोनों एक्सप्रेशंस को एक साथ ऐड करें. The partial derivative of z with respect to u plus the partial derivative of z with respect to 2e 2v equals open parenthesis the partial derivative of z with respect to x plus the partial derivative of z with respect to y close parenthesis plus open parenthesis the partial derivative of z with respect to x minus the partial derivative of z with respect to y close parenthesis. The partial derivative of z with respect to u plus the partial derivative of z with respect to v equals 2 times the partial derivative of with respect to x. QED आसानी से प्रूव हो गया. सेक्शन ब्रेक. प्रैक्टिस प्रॉब्लम 3. थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी का इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन. क्वेश्चन. एक रियल गैस सिस्टम में प्रेशर P, वॉल्यूम V और टेम्परेचर T के बीच का रिलेशन वैन डर वाल्स इक्वेशन से गवर्न होता है. ओपन पैरेंथेसिस P प्लस A ओवर V स्क्वेयर्ड क्लोज पैरेंथेसिस टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस V माइनस B क्लोज पैरेंथेसिस इक्वल्स R टाइम्स T. कांस्टेंट प्रेशर पर थर्मल एक्सपेंशन को एफिशिएंट डेरिवेटिव पार्शियल V ओवर पार्शियल T के लिए एक्सप्रेशन फाइंड कीजिए. सेक्शन ब्रेक. सॉल्यूशन. स्टेप 1. P V T के इम्प्लिसिट फंक्शन f को इक्वल टू 0 डिफाइन कीजिए. इक्वेशन को रीअरेंज कीजिए. f of p v t इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस p प्लस a ओवर v स्क्वेयर्ड क्लोज पैरेंथेसिस टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस v माइनस b क्लोज पैरेंथेसिस माइनस r टाइम्स t इक्वल्स 0. सेक्शन ब्रेक. स्टेप 2. पार्शियल v ओवर पार्शियल t के लिए इम्प्लिसिट पार्शियल डेरिवेटिव रूल अप्लाई कीजिए. यहाँ v को डिपेंडेंट आउटपुट वेरिएबल, t को इंडिपेंडेंट इनपुट वेरिएबल के रूप में ट्रीट किया जाता है और p को कांस्टेंट रखा जाता है. The partial derivative of v with respect to t equals negative f sub t over f sub v. Section break. Step 3. f sub t और f sub v कंप्यूट कीजिए. p और v को कांस्टेंट रखते हुए t के रिस्पेक्ट में f को डिफरेंशिएट करते हैं. f sub t equal to the partial derivative with respect to t of open bracket open parenthesis plus a over v square close parenthesis times open parenthesis v minus b close parenthesis minus rt close ब्रैकेट इक्वल टू नेगेटिव r. प्रोडक्ट रूल का यूज करके p और t को कांस्टेंट रखते हुए v के रिस्पेक्ट में f को डिफरेंशिएट करते हैं. f sub v इक्वल टू द पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v ऑफ वन पैरेंथेसिस p प्लस av टू द पावर ऑफ -2 क्लोज पैरेंथेसिस टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस v माइनस b क्लोज पैरेंथेसिस प्लस ओपन पैरेंथेसिस p प्लस a ओवर v स्क्वेयर क्लोज पैरेंथेसिस टाइम्स द पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v ऑफ वन parenthesis v minus b close parenthesis f sub v equal to open parenthesis -2 av to the power of -3 close parenthesis times open parenthesis v minus b close parenthesis plus open parenthesis p plus a over v square close parenthesis times 1. f sub v equal to p plus a over v square minus 2 a times open parenthesis v minus b close parenthesis over v cubed. Section break. Step 4. इम्प्लिसिट डेरिवेटिव फॉर्मूला में वापस सब्स्टिट्यूट कीजिए. द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू t इक्वल टू नेगेटिव r ओवर p प्लस a ओवर v स्क्वेयर माइनस a टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस v माइनस b क्लोज पैरेंथेसिस ओवर v क्यूब्ड. द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू t इक्वल टू r ओवर p प्लस a ओवर v स्क्वेयर माइनस a टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस v माइनस b क्लोज पैरेंथेसिस ओवर v क्यूब्ड. नोटिस कीजिए कि अलजेब्रिक आइसोलेशन ट्राई करने के कंपैरिजन में इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन कितना क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड है. सेक्शन ब्रेक. डायग्नोस्टिक समरी चेकलिस्ट. क्या आपने इस सेक्शन को मास्टर कर लिया है? इस क्विक रेफरेंस से अपनी अंडरस्टैंडिंग वेरीफाई कीजिए. यह डायग्राम कैलकुलस में मल्टीवेरिएबल चेन रूल के लिए एक रेफरेंस चेकलिस्ट प्रेजेंट करता है. यह की स्टेप्स को आउटलाइन करता है जिनमें डिपेंडेंसी ट्री डायग्राम्स स्केच करना, सिंगल और मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के लिए डेरिवेटिव्स को कंबाइन करना, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन शॉर्टकट्स अप्लाई करना
और इम्प्लिसिट डेरिसिट डेरिवेटिव फॉर्मूलाज में मैंडेटरी नेगेटिव साइन याद रखना शामिल है। सेक्शन ब्रेक। अब जब आप कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स में मल्टी लेयर डिपेंडेंसीज को आसानी से ट्रेस कर सकते हैं, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल उठता है कि क्या होता है जब सारे इनपुट वेरिएबल्स को एक यूनिफॉर्म फैक्टर लैम्ब्डा से स्केल अप करने पर पूरे सिस्टम का आउटपुट लैम्ब्डा टू द पावर ऑफ एन की एक प्रेडिक्टेबल पावर से स्केल अप हो जाता है। हम अगले सेक्शन में इस पावरफुल प्रॉपर्टी और इसके रिवॉल्यूशनरी इंजीनियरिंग शॉर्टकट्स को अनलॉक करेंगे। 4.7 होमोजेनियस फंक्शंस एंड आयलर्स थ्योरम स्केलिंग इल्यूशन फॉर इंजीनियरिंग सिस्टम्स।